पिछले महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया यार कल सारे पैसे उड़ा दिए मैंने। यार पता है मेरे घर वाले कह रहे तू पैसा बहुत तेज उड़ा रहा है, अरे तुझे सेव करना नहीं आता। यार और समझ नहीं आ रहा कैसे सेव करूँ यार, खर्चा होता ही होता है। हे ब्रदर व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशाल एंड ये जो बातें हैं, पैसा खर्च हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, पैसा सेव नहीं हो पा रहा, ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं ये हमारी बहुत ही कॉमन कॉन्वर्सेशंस हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे पैसे के बारे में ऐसे ही सोचते हैं जब हम पैसे का कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं। वी थिंक लाइक पैसा खर्च हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा उड़ा दिया हमने। What we need to understand is कि ये जो टर्म्स हैं, खर्च होना, पैसा जाना, पैसा उड़ाना, पैसा स्पेंड होना, एक्सपेंडिचर, ये सारी एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है पैसे के लिए। What it means is that ये टर्म्स क्लियरली बोलती हैं कि पैसा आपके पास से जा रहा है। Money is going out, money is not coming in. What I mean to say is इकोनॉमी के अंदर पैसा कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है। इट्स अ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जब आप पैसे का इस्तेमाल करते हो कोई चीज खरीदने में या कोई सर्विस लेने में, तो वो पैसा घूमता है, एक सर्कुलेशन में आता है, वो किसी और के पास जाता है, वो आगे उसको पैसे को कैसे इस्तेमाल करता है, ऐसे पूरा एक सर्कुलेशन होते होते एट द एंड वो घूम फिर के आपके पास दोबारा आता है। लेकिन हम लोग उस मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं अपने माइंड से, हमारे थॉट प्रोसेस के थ्रू। बिकॉज हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा ये होता है पैसा चला गया, पैसा उड़ा दिया, पैसा खर्च कर दिया। पैसे की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। मनी इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। उस पैसे के लिए आपने कुछ काम किया, आपने वैल्यू जनरेट की है एंड उस वैल्यू को वो जो पैसा है वो क्वांटिफाई करता है कि इस वैल्यू कितनी वैल्यू है। ये पैसा उसको क्वांटिफाई करता है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपको मेट्रो से कहीं जाना था बट उस दिन आपका मन नहीं कर रहा था, आप थके हुए थे, तो आपने कैब बुक कर ली, ओला उबर बुक करी, आप उधर गए। ऑफ कोर्स जितना पैसा मेट्रो में लगना था और जितना पैसा कैब में लगा, दोनों में बहुत फर्क है। कैब में ज्यादा पैसा इस्तेमाल हुआ है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वो भी जो पैसा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उससे आपको कंफर्ट मिला है। कंफर्ट मिला, एक सर्विस मिली, एक रिलैक्स होके आप आराम से गए हो गाड़ी में बैठकर। जो आपने पैसा ओला उबर में डाला उसमें से थोड़ा % शेयर उस ड्राइवर के पास जाएगा जो गाड़ी एक्चुअली ड्राइव करके उधर लेके गया। उसमें से थोड़ा % शेयर ओला कंपनी में जाएगा जिसके यहाँ काफी सारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरीज उस थोड़े से पैसे से निकल के आएगी। उसमें से थोड़ा सा पैसा जो आपने उस कैब में यूज किया है, उसमें से थोड़ा पैसा सीएनजी कंपनी में जाएगा। सीएनजी कंपनी में जो लोग एम्प्लॉइज कर रहे हैं उनको उस पैसे से थोड़ा सा पैसा मिलेगा। तो वो जो आपने अगर कहीं पे जाने के लिए 300 रुपए यूज किए, वो पैसा कितनी जगह में जा रहा है, बहुत चाहे छोटे छोटे फैक्टर में 1 रुपए, 30 पैसे, 10 पैसे, लेकिन वो इतनी जगह डिवाइड होगा पैसा जाकर और घूम फिर कर वो चीज आपके पास दोबारा आएगी अगर आप उसे अपने पास आने दोगे। पर अगर आप ये बोल दोगे कि पैसा वेस्ट हो गया या पैसा खर्च हो गया, पैसा स्पेंड हो गया, तो वो चीज घूम फिर के आपके पास नहीं आएगी। काफी बार लोग कहते हैं कि पैसा वेस्ट हो गया यार, कल सारा पैसा वेस्ट कर दिया मैंने। मतलब आपने कोई काम किया, नेक्स्ट डे आपको रियलाइज होता है कि वो वेस्टेज ऑफ मनी था। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस इकोनॉमी में पैसा वेस्ट सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, और वो है कि अगर आप पैसे में अपने नोटों में आग लगा दो, वो पैसा जल के खत्म हो जाए और इकोनॉमी से गायब हो जाए। दैट इज एक्चुअल वेस्टेज ऑफ मनी। उसके अलावा पैसा कभी वेस्ट होता ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी जगह पे पैसा अपना यूज कर रहे हो, वो पैसा घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी को रोजगार मिलेगा उस पैसे से, किसी का घर चलेगा, कोई अपनी रोटी कमाएगा, कोई किसी के बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने, कोई अपने लिए चीजें खरीद पाएगा। तो हर कोई उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, तो वो पैसा वेस्ट नहीं हुआ, वो पैसा इकोनॉमी में गया है। आपने महीने का 10,000 रुपए यूज किए, तो वो पैसा 10,000 रुपए खर्च नहीं हो गए, वो चले नहीं गए, वो इकोनॉमी में एंटर हुए हैं। वो इकोनॉमी में 10,000 रुपए कितना फायदा करेंगे। आप इकोनॉमी के अंदर पैसा डाल रहे हो, इकोनॉमी आपकी वजह से चल रही है, ऐसी थिंकिंग लाओ अपने अंदर। जितना ज्यादा पैसा इस्तेमाल करोगे,
जितना ज्यादा इकोनॉमी के अंदर पैसा डालोगे उतना ज्यादा इकोनॉमी बेटर होगी एंड घूम फिर के चीजें आपके पास आएंगी। ये एक अबंडेंस माइंडसेट है। लेकिन हम सब, मैं इसमें कोई अलग स्पेशल नहीं हूं, मेरा खुद भी काफी बार यही मुंह से निकलता है, पैसा खर्च हो गया, पैसा स्पेंड हो गया। ये जितना बोलने में आसान है कि हाँ पैसे को यूज करने की बात करो, इतना ही करने में मुश्किल है। पर अगर आप इसे रेगुलरली करके देखोगे, बिकॉज मैंने ट्राई किया एंड उस टाइम पे बहुत बेनिफिट हुआ। आई ट्राइड इट फॉर 1 वीक। मैंने बहुत दिमाग से कोशिश की मैं हमेशा पैसे का यूज बोलूं, पैसे का सर्कुलेशन की बात करूं, एंड कहीं ना कहीं आई रियलाइज कि वो पैसा आ रहा है दोबारा मेरे पास। जो पैसे का इनफ्लो है वो बढ़ रहा है कंपेयर टू जो मेरा नॉर्मल इनफ्लो था। तो सबसे बड़ी नीड है हमारा जो सोचने का तरीका है पैसे के बारे में, उसको चेंज करने की। जो हम वर्ड्स बोलते हैं पैसे के बारे में, हमें उसको चेंज करने की नीड है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, पैसा खर्च हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, पैसा उड़ गया, ये जो टर्म्स हैं, पैसा चला गया, ये सारी नेगेटिव स्केयरसिटी बेस्ड टर्म्स है। इन टर्म्स को यूज करना बंद कर दो एंड रादर जो अबंडेंस टर्म्स हैं वो ये हैं, मैंने पैसा यूज किया है, मैंने पैसा इस्तेमाल किया है, मैं पैसे को सर्कुलेशन में लाया हूं। अंडरस्टैंड, आप आफ्टर ऑल कर क्या रहे हो? पैसा यूज ही तो कर रहे हो। अपने प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो मार्केट से, पैसा यूज कर रहे हो। कोई सर्विस ले रहे हो मार्केट से, कैब में जा रहे हो कहीं पे, या स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पी रहे हो, एक्सपेंसिव कॉफी आप पी रहे हो बैठकर, या फिर आप फाइन डाइनिंग कर रहे हो, अच्छी जगह बैठ के खाना खा रहे हो। ये सारे जो आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, ये आप पैसे को यूज कर रहे हो उन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। आप पैसा उड़ा नहीं रहे, आप पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, आप पैसा खर्च नहीं कर रहे, आप पैसा यूज कर रहे हो। एंड यस, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम पैसे की सेविंग बंद कर दें, कि अब चलो हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं कि पैसा मैं यूज कर रहा हूं तो मैं पैसा सेव ही नहीं करूंगा, मैं कॉन्टिन्यूसली नई नई चीजें लेता रहूंगा। आई डोंट मीन टू से दैट। व्हाट आई मीन इज कि जब आपको कोई जरूरत है या जब आपका कुछ मन कर रहा है, ऑफ एंड ऑन जब आप चीजें लेना चाहते हो, लो, डेफिनेटली लो, बट जो टर्म यूज कर रहे हो उसको लेने टाइम कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, या पैसा जा रहा है मेरा, या पैसा खत्म हो रहा है, ये टर्म्स यूज करने के बजाय ऐसे सोचो कि सपोज आप एक नई चीज खरीदते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप एक नया फोन खरीदते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस नए फोन से इकोनॉमी में आपने 20,000, 25,000, 30,000 रुपए डाले हैं, एंड वो किसी ना किसी को जाके बेनिफिट करेगा, वो इकोनॉमी को हेल्प करेगा ग्रो करने में, एंड घूम फिर के वो पैसा आपके पास दोबारा वापस आएगा। ये बहुत लंबा सर्कुलेशन हो सकता है, बहुत लंबी साइकिल्स हो सकती हैं उस पैसे की, बट कहीं ना कहीं घूम फिर के वो पैसा आपके पास आना ही आना है। एंड ये एक बार की बात नहीं है कि आपने एक बार फोन लिया, आपने जेन्युइनली सोचा हाँ मैं अपना पैसा यूज कर रहा हूं फोन लेने के लिए, एंड सारा पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। ये एक बार में नहीं होगा, ये एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा हर बार में। जब जब आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो, एक्चुअली सोचो कि ये पैसा यूज हो रहा है और पैसा सर्कुलेशन में आ रहा है। द वर्ड सर्कुलेशन इटसेल्फ मीन्स घूमना। घूमना मतलब यहां से अगर जाएगा तो घूम के वापस आएगा। सर्कुलेशन का मतलब ही वही होता है। सर्कुलेशन का मतलब ये नहीं है यहां से जाएगा वापस आया ही नहीं। सर्कुलेशन का मतलब है यहां से गया, एक जगह रिसीव हुआ, रिसीव होके घूम के फिर से वापस आएगा। एंड जब भी कुछ भी खरीद रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो पैसे से, अपने माइंड में ये सोचो कि आप मनी को सर्कुलेशन में डाल रहे हो। अभी आपको लगेगा कि ये इतना, इसका कोई सेंस नहीं है या फिर ये सिर्फ बातें हैं बोलने की, बट इसे एक हफ्ता करके देखो। एक हफ्ता जेन्युइनली अपने माइंड में सोचना कि आप पैसा सर्कुलेशन में ला रहे हो। किसी ना किसी को खाने को मिलेगा, किसी ना किसी को जॉब मिलेगी, किसी का बेनिफिट होगा, ये सोचो
एंड ये सोचो ये सर्कुलेशन ऑफ मनी है। आज मैंने 50 रुपए कहीं पे यूज किए, घूम फिर के ये मेरे पास आएंगे। हो सकता है 50 के 100 रुपए आए वापस। आपने कहीं पे पार्टी करी, खूब पार्टी करी, खूब पैसा यूज हुआ उस पार्टी के अंदर, आपका 15-20 हजार रुपए यूज हो गए। ये सोचो कहीं ना कहीं वो पैसे घूम फिर के वापस आएंगे। अब ऑफ कोर्स वही बात है, जबरदस्ती जाके आप चीजें कर रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है, वो इलॉजिकल है। पर आपको पता है आपने पार्टी करनी है, तो व्हाई नॉट यूज अ टर्म मैं पैसा सर्कुलेट कर रहा हूं। जब आपको पता है कि आपने कोई चीज नहीं खरीदनी है, तो व्हाई नॉट यूज द टर्म कि मैं पैसा मूवमेंट में ला रहा हूं, सर्कुलेशन में ला रहा हूं, पैसा घूम फिर के वापस मेरे पास आएगा ही आएगा। ब्रदर, आप इसको एक हफ्ता ट्राई करो एंड आई कैन टेल यू कि आपका पैसे को सोचने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। आपका माइंडसेट जो है पैसे के बारे में वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि हम कैसे पैसा बचाएं, सेविंग माइंडसेट, बजट बनाते हैं कि हम इतना 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 पैसा यूज करेंगे अलग अलग चीजों में और बाकी पैसा सेव करके रख लेंगे। दैट इज अ स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी का क्या मतलब होता है? कोई चीज लिमिटेड है। हमारे जो, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये नेचुरल रिसोर्स हैं जो एक टाइम के बाद आके खत्म हो जाएंगे। ये एक स्केर्सिटी है किसी चीज की। अब सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, वो कॉन्टिन्यूस आती रहेगी हजारों लाखों साल तक। थिंक अबाउट मनी जस्ट लाइक दैट। अगर आप ये सोचोगे कि पैसा जा रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब ये पैसा लिमिटेड ही है एंड धीरे 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 सारा चला जाएगा, तो इसलिए सेव करना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचो कि पैसा कॉन्टिन्यूसली मेरे पास आता रहेगा, आप फोकस करो कि मैं ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है, इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी थिंक ऑफ मेकिंग मोर मनी। आपकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो पैसा जोड़ जोड़ के मत खरीदो, ऐड करते जाओ। सपोज जॉब से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहे हो, थिंक अबाउट कि कोई साथ में काम करके वाई अमाउंट ऑफ पैसा भी जुड़ता जाए, जेड अमाउंट ऑफ पैसा भी जुड़ता जाए। दैट इज एन अबंडेंस माइंडसेट। पैसा कॉन्टिन्यूसली आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। इसीलिए जब भी आप पैसे का यूज करोगे कहीं ना कहीं पे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरे पैसा कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। एंड जेन्युइनली आप धीरे धीरे देखोगे यार कि अगर आपका कॉन्टिन्यूसली फोकस इस पे है ना कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ विद फ्रीडम, यू नीड टू हैव मोर देन वन स्ट्रीम ऑफ इनकम। एक स्ट्रीम से ज्यादा पैसा आपको चाहिए। एक जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ एक छोटी मोटी कोई चीज और करो जिससे कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वहां से भी आ रहा है, जिससे भगवान ना करे कभी उस जॉब में दिक्कत आती है या आप जेन्युइनली वो जॉब छोड़ना चाहते हो, तो आप उसे छोड़ सको, बिकॉज आपके पास एक दूसरी चीज है जो आपको सपोर्ट करेगी। 80% लोग, 85% लोग अपनी बेकार जॉब्स इसलिए नहीं छोड़ते बिकॉज उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, बिकॉज और पैसा कहीं से नहीं आ रहा। पर अगर आपका पैसा थोड़ा जॉब से आ रहा है, थोड़ा कुछ और काम से आ रहा है, तो अगर एक दिन ऐसा आता है कि आपको नहीं, आपका बिल्कुल मन भर जाता है जॉब से, तो आप उसे छोड़ पाओगे, आप एक नई चीज शुरू कर पाओगे। बट अगर कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा, तो वो जितनी भी टॉक्सिक जॉब है, जितना भी खराब जॉब है, आप उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। मोस्ट ऑफ द जनता उसी ट्रैप में फंसी हुई है। आई डोंट नो अभी ये वीडियो कितने लोग देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो 100 लोगों तक जाए, 150 लोगों तक जाए, 1000 लोगों तक जाए, एंड उसमें से भी मुझे पता है कि हर कोई ये चीज अप्लाई नहीं करने वाला। फिर भी मैं आपसे इंडिविजुअली कह रहा हूं, जो भी इस स्क्रीन के उस साइड पे बैठा है, दिस इज माई इंडिविजुअल अपील टू यू कि प्लीज एक हफ्ता ट्राई करके देखो। थिंक ऑफ मनी एज अ टूल। एक टूल है
जिससे आप अपनी लाइफ को और बेटर बना रहे हो। इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मनी, पैसा दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट एक पावरफुल टूल है, एक औजार है जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। उसका यूज करके उस मनी को सर्कुलेशन में लाकर आप अपनी लाइफ बेटर बना सकते हो। जब भी आप आज इस हफ्ते से कुछ भी खरीदने जाओ, कहीं भी ट्रैवल करो, कहीं पे भी आपका पैसा पिक्चर में आए, पैसे का इस्तेमाल पिक्चर में आए, तो थिंक अबाउट इट एज सर्कुलेशन ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी. Money is a tool that will give you more freedom to do what you actually want to do. So brothers, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था. This was completely my own thoughts and I just wanted to tell you all of them. And I hope जितने भी लोग देखें वो इसको यूज करें, बिकॉज ये सच में बहुत पावरफुल चीज है. नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं. टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ अ गेट टू रिच लाइफ.